हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ने वाले एक नया टॉपिक जो कि है ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। यहाँ पर आज हम पढ़ेंगे ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट क्या होता है, उन्होंने क्या बताया था कि एसिड क्या होते हैं, बेसिस क्या होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो थ्योरी है ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी, ये दिया गया था इंडिपेंडेंटली, दो व्यक्तियों ने दिया है, ब्रॉन्स्टेड ने एंड लॉरी ने। तो ब्रॉन्स्टेड का पूरा नाम है जोहानस निकोलस ब्रॉन्स्टेड, जो कि डेनमार्क से थे, और थॉमस मार्टिन लॉरी जो कि इंग्लैंड से थे। इन्होंने दिया है 1923 में इस लॉ को कि एसिड क्या होते हैं, बेसिस क्या होती है। ये जो थ्योरी है ये बेस्ड है ट्रांसफर ऑफ प्रोटोन से, एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में प्रोटोन का ट्रांसफर हो रहा है या नहीं हो रहा है, कौन एक्सेप्ट कर रहा है, कौन डोनेट कर रहा है, इसके हिसाब से हम एसिड और बेसिस को क्लासिफाई करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी क्या हमें पता चलता है, एन एसिड इज डिफाइंड एज एनी हाइड्रोजन कंटेनिंग स्पीसीज, जो कि मॉलिक्यूल हो सकता है, कैटायन हो सकता है या एनायन हो सकता है, दैट कैन रिलीज अ प्रोटोन टू एनी सब्सटेंस। कहने का मतलब है एसिड वैसे सब्सटेंस होते हैं जो कि प्रोटोन को रिलीज करते हैं। प्रोटोन को रिलीज करने का मतलब है कि H प्लस का डोनेशन करते हैं। तो जो H प्लस छोड़ देंगे, किसी और को दे देते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, एसिड बोलेंगे। एंड बेस को हम डिफाइन कर सकते हैं कि बेस इज डिफाइंड एज एनी स्पीसीज, मॉलिक्यूल हो सकता है, कैटायन हो सकता है या फिर एनायन हो सकता है, दैट कैन एक्सेप्ट अ प्रोटोन फ्रॉम एनी अदर सब्सटेंस, जो कि प्रोटोन को एक्सेप्ट करता है किसी दूसरे सब्सटेंस से, उसे हम बोलते हैं बेस। तो हमारा जो यहाँ पर स्पीसीज कहने का अर्थ है, उसमें तीन चीजें आती है, या तो वो मॉलिक्यूल हो सकता है, या तो वो कैटायन हो सकता है, या फिर एनायन हो सकता है। तो जो एक्सेप्ट करेगा वो बेस कहलाएगा, और जो डोनेट करता है वो एसिड कहलाता है। तो एसिड प्रोटोन डोनर होता है एंड बेस जो होता है वो प्रोटोन एक्सेप्टर होता है। एग्जांपल्स के लिए हम रिएक्शन करवाते हैं HCl का H2O के साथ। तो होता क्या है कि यहाँ पर ये जो HCl है ना, ये H प्लस और Cl माइनस में टूटता है। तो H प्लस टूटा तो ये H प्लस जो है इस H2O के पास जाता है, एंड यहाँ पर फॉर्मेशन होता है H3O प्लस, जिसे हम हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं, एंड क्लोरीन का। तो ये जो HCl है ये क्या करता है, प्रोटोन को डोनेट कर रहा है, प्रोटोन को रिलीज कर रहा है H प्लस Cl माइनस। तो प्रोटोन को जो डोनेट करता है, रिलीज करता है, उसे हम बोलते हैं एसिड। तो ये जो HCl है ये एसिड हो गया, ये प्रोटोन कहलाता है, और जो Cl माइनस है ये बेस कहलाएगा, क्योंकि ये बाद में अगर आप H प्लस इसको दोगे तो ये बाद में ले भी तो सकता है, तो ये बेस कहलाएगा जो कि एक्सेप्ट करेगा प्रोटोन को। इसी एग्जाम्पल में जो हमारे पास H2O आया था, H2O में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से जो रिलीज हुआ है H प्लस उसे हम डाल रहे हैं, तो H2O प्लस H प्लस क्या बन जाएगा, H3O प्लस बन जाएगा। तो ये जो H2O है ये क्या है, प्रोटोन एक्सेप्टर है। इस प्रोटोन को एक्सेप्ट करने वाला H2O है, तो ये प्रोटोन एक्सेप्टर कहलाता है, और प्रोटोन एक्सेप्टर कौन होता है, बेस होता है। उसी तरीके से ये जो है ये एसिड हो गया जो कि प्रोटोन डोनर है। देखो होता क्या है, यहाँ पर ये क्या हो रहा है कि ये डोनेट कर रहा है, यानी कि H प्लस और Cl माइनस में टूट रहा है। तो अगर ये बना भी कैसे होगा, ये जो Cl है ये बाद में H प्लस को लिया होगा तभी तो जाकर के HCl लिया होगा ना। तो वही कहने का मतलब है कि अगर ये इस तरीके से ये जो Cl है ये H प्लस को एक टाइम पे क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, और एक टाइम पे क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है। रिलीज ये कर रहा है, और ये जो Cl है ये एक्सेप्ट करता है। ये जो एक्सेप्ट करने वाला है ये बेस हो जाएगा, और ये क्या हो गया, रिलीज करने वाला, तो ये कौन हो जाएगा, एसिड हो जाएगा। ठीक है, और H प्लस तो प्रोटोन है ना, एसिड है ना, बेस है। सेकेंड चीज यहाँ पर देखोगे तो ये H2O है, ये क्या करता है, ये एक्सेप्ट करता है, तो एक्सेप्ट करने वाला बेस हो जाएगा। और ये जो H3O प्लस है ये अगर टूटेगा, क्योंकि हमने यहाँ पर इक्विलिब्रियम का साइन दिया, इसका मतलब कि H3O जो है ये H2 और H प्लस में टूट रहा है। तो अगर आप इस डायरेक्शन में देखोगे तो ये कौन सा है, ये बेस है, और अगर आप इस डायरेक्शन में देखोगे तो ये जो है इस टाइम पे H प्लस को रिलीज कर रहा है, इसका मतलब ये एसिड हो गया। तो बेस से हम एसिड भी बनाते हैं और एसिड से हम बेस भी बनाते हैं। ये कंजुगेट एसिड बेस का यहाँ पर कॉन्सेप्ट आता है, जो कि जस्ट हम इसके बाद पढ़ने वाले हैं। कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं। तो फॉलोइंग आर द सम एग्जांपल ऑफ ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड एंड बेसिस। कुछ एग्जांपल देखते हैं जो कि हमने स्पीसीजेस आपको बोली थी, मॉलिक्यूल हो सकता है, कैटायन हो सकता है, एनायन हो सकता है। तो यहाँ पर मॉलिक्यूलर में कुछ कुछ हम देख लेते हैं जो कि एसिड कहलाते हैं, बेस कहलाते हैं। वैसे तो एग्जाम्पल में बहुत सारे आ सकते हैं, लेकिन कुछ एग्जाम्पल जो कि बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है, जो कि आपको याद होने चाहिए, वो हम देखते हैं। तो मॉलिक्यूल बेस में एसिड जो होता है वो HCl हो सकता है, HBr, HNO3 हो गया, H2SO4, H3PO4 हो गया, HClO4 हो गया, और H2 हो गया। ये सारे के सारे एसिड कहलाते हैं। एसिड मतलब क्या हो गया कि ये प्रोटोन को डोनेट करने वाले। तो जिसमें भी आपको दिख रहा होगा ना, सब में हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यानी कि ये प्रोटोन को डोनेट कर सकते हैं। सेकंड चीज की बात करें बेसिस की, तो ये क्या करते हैं, एक्सेप्ट करने वाले, जैसे कि NH3 H प्लस को एक्सेप्ट करके NH4 प्लस बना लेता है। उसी तरीके से एमीन्स हो गया, H2 रिलीज भी करता है और डोनेट भी करता है। तो यहाँ पर दोनों में आपको H2 देखने को मिलेगा। फिर NH2OH होता है, देन N2H4 होता है। ये सारे के सारे H प्लस को एक्सेप्ट करते हैं, और ये सारे के सारे H प्लस को रिलीज करते हैं, डोनेट करते हैं। केटायनिक फॉर्म में देखेंगे हम, यहाँ
यहाँ पर, तो एसिड में सबसे पहला आता है NH4+। क्यों? क्योंकि अगर आप इसे तोड़ेंगे तो क्या बनेगा NH3+H+, यानी कि इसने क्या किया, H+ को रिलीज किया, डोनेट किया, तो ये हो जाएगा आपका एसिड। उसी तरीके से FeH2 को होल 6 3+, यहाँ पर भी ये प्रोटोन को डोनेट करता है। फिर H3O+ आता है, AlH2 का होल 6 3+, ये कुछ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है। देन बेसिस में अगर आप देखोगे तो FeH2 का होल 5 OH2+, ये एक्सेप्ट करने वाला है और ये भी एक्सेप्ट करने वाला है। एल्यूमिनियम H2 का होल 5 OH एंड यहाँ पर 2-। एनायनिक फॉर्म का एग्जांपल देखते हैं तो एसिड में आते हैं HSO4-, क्योंकि यहाँ से H+ रिलीज हो सकता है। उसी तरीके से HCO3-, ये भी रिलीज करता है और ये रिलीज करके क्या बनाएगा, CO3 2- बनाएगा, ये रिलीज करके क्या बनाएगा, SO4 2- बनाएगा एंड H+ रिलीज हो जाएगा। और यहाँ पर बेसिस की बात करें तो क्लोरीन हो गया, ये H को ले सकता है तो HCl बनाएगा, H को लेगा HBr बनाएगा, ये लेगा तो HI बना लेगा, ये लेगा तो H2O बना लेगा। तो ये सारे के सारे H+ को एक्सेप्ट करने वाले हैं। H- हो गया जो कि H2 को फॉर्मेशन करेगा, CO3 2- हो गया। देखो यहाँ से HCO3- से हम H को रिलीज कर रहे हैं, तो रिलीज करने पे क्या बन रहा है, CO3 2- बन रहा है और वही CO3 2- क्या कहलाता है, आपका बेस कहलाता है। यहाँ से रिलीज करके H+ SO4 2- बन रहा है, तो SO4 2- यहाँ पर आपका बेस कहलाता है। ठीक है, तो ये थे कुछ एग्जांपल्स मॉलिक्यूल्स केटायनिक और एनायनिक फॉर्म में। तो ये थे कुछ एग्जांपल मॉलिक्यूलर केटायनिक और एनायनिक फॉर्म में, जिसे हम एसिड और बेस बोलेंगे। बहुत सारे एग्जांपल मैंने आपको दिए। मेन चीज आपको ये याद रखना है कि एसिड प्रोटोन डोनर होता है, बेस प्रोटोन एक्सेप्टर होता है। और एक एग्जांपल देते हैं, जैसे कि NH3 हमने लिया था, NH3 में अगर आप H2 में डालोगे तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो है NH4+ बनता है, OH- बनता है, यानी कि ये H+ को रिलीज करता है, H+ और OH-। H+ इसके पास जाके जुड़ता है NH4+ बनाने के लिए और यहाँ से OH- अलग हो जाता है। तो ये जो है ये एक्सेप्ट कर रहा है यहाँ पर, तो ये बेस हो गया। ये जो है ये डोनेट कर रहा है, तो ये एसिड हो गया। ठीक है, और इक्विलिब्रियम के इस साइड से अगर आप देखोगे तो ये NH4 क्या कहलाएगा, ये एसिड हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, क्योंकि ये जो है इस टाइम पे एक्सेप्ट करेगा और ये जो है रिलीज करेगा। तो दोनों साइड से आप देख सकते हैं, इसीलिए हम यहाँ पर इक्विलिब्रियम का साइन देते हैं। अब यहाँ पर हम एसिड बेस रिएक्शन पढ़ते हैं, क्योंकि हमने आर्हेनियस थ्योरी में भी आपको एसिड बेस रिएक्शन के बारे में बताया था, तो यहाँ पर भी पढ़ना जरूरी है। इसके हिसाब से एसिड बेस रिएक्शन क्या होता है, तो अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी एन एसिड बेस रिएक्शन इज अ प्रोटोन ट्रांसफर रिएक्शन। ये एक प्रोटोन ट्रांसफर रिएक्शन होता है, जहाँ पर प्रोटोन के ट्रांसफर होते हैं। जो एक्सेप्ट कर रहा होता है वो बेस कहलाता है, जो डोनेट कर रहा होता है वो एसिड कहलाता है। तो यहाँ पर जनरल इक्वेशन होता है एसिड बेस रिएक्शन का। एसिड में अगर आप बेस मिलाते हो तो यहाँ पर कंजुगेट बेस बनेगा एंड कंजुगेट एसिड बनेगा। एसिड से आप बेस का फॉर्मेशन करते हैं एंड बेस से आप एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। अब यहाँ कब स्ट्रॉन्ग होगा कब वीक होगा वो भी हम समझेंगे। बस ये याद रखना है कि अगर आप एसिड और बेस को मिला रहे हो ब्रॉन्स्टेड-लॉरी के हिसाब से, तो यहाँ पर जो दो चीजों का फॉर्मेशन होता है वो एक कंजुगेट बेस कहलाता है और एक कंजुगेट एसिड कहलाता है। अब कंजुगेट एसिड बेस पेयर क्या होते हैं वो हम समझते हैं। तो इफ अ सब्सटेंस डोनेट अ प्रोटोन देन इट इज कन्वर्टेड इनटू अ बेस। अगर कोई सब्सटेंस प्रोटोन को डोनेट करता है तो वो बेस में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमें पता है कि डोनेट करने वाला क्या होता है, एसिड होता है। तो एसिड जो है किस में कन्वर्ट होगा, बेस में कन्वर्ट होगा। दिस एसिड एंड बेस फॉर्म अ कंजुगेट पेयर ऑफ एसिड एंड बेस। तो ये जो यहाँ पर हमने बनाया एसिड से बेस, इसी पेयर को हम क्या बोलते हैं, कंजुगेट पेयर बोलते हैं एसिड एंड बेस का। जैसे कि हमारे पास HCl था, H2O था। HCl क्या है आपको पता है, H+ रिलीज करने वाला है तो ये एसिड होगा। ये यहाँ पर H+ को एक्सेप्ट करने वाला है तो ये बेस होगा। अब यहाँ पर आपने क्या बनाया, HCl और H2O को मिला करके H3O+ बनाया एंड Cl- बनाया, क्योंकि ये H+ Cl- से टूटता है तो यहाँ से H+ इसके पास ऐड होता है, H3O+ बनता है एंड Cl- अलग हो जाता है। उसी तरीके से अगर आप उल्टी रिएक्शन देखोगे तो ये H3O+ यानी कि H+ को रिलीज करने की क्षमता इसके पास है और यहाँ पर इसके पास जुड़ने की क्षमता है। तो इसने क्या किया, यहाँ पर H+ को रिलीज किया तो ये एसिड होगा और ये यहाँ पर जोड़ रहा है यानी कि एक्सेप्ट कर रहा है तो ये बेस हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर एसिड बेस मिल चुके हैं। ठीक है, तो आप देखोगे इस एसिड से आपने क्या बनाया है, ये Cl- बनाया। तो ये एसिड है ये बेस है, तो एसिड से बेस का फॉर्मेशन करते हैं और जिस एसिड से जिस बेस का फॉर्मेशन हुआ वो दोनों के दोनों कंजुगेट एसिड बेस पेयर कहलाएंगे। उसी तरीके से ये बेस क्या बन गया, एसिड बन गया, तो ये दोनों क्या कहलाएंगे, कंजुगेट एसिड बेस पेयर कहलाएंगे। अब ये प्रोसेस होती कैसी है, तो ये जो एसिड है ये बेस में कन्वर्ट हो रहा है, बेस जो है एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, इक्विलिब्रियम के साइन से पता चल रहा है। तो एसिड से अगर आपको बेस बनाना है तो आप क्या करते हो, H+ का लॉस करते हो, क्योंकि एसिड जो होता है रिलीज करने वाला था, रिलीज करने का मतलब एक H+ को गवाना। तो यहाँ पर ये एक H+ को लॉस कर रहा है प्रोटोन को, तो यहाँ पर बेस का फॉर्मेशन होगा। उसी तरीके से बेस से अगर आपको एसिड बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, H+ को डोनेट करना पड़ेगा, H+ को ऐड करना पड़ेगा। तो एसिड कब बनेगा, जब H+ को वो लेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, गेन ऑफ प्रोटोन होता है, यानी कि बेस में आप गेन ऑफ प्रोटोन करा दो तो वो एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा और एसिड से अगर आप H+ को निकाल लोगे तो वो बेस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये होता है यहाँ पर इनके फॉर्मेशन का एक जनरल रूल। इस रूल को हम समझते हैं, जैसे कि हमारे पास HCl है तो HCl से अगर आप H+ को रिलीज करोगे तो क्या बनेगा, Cl- और ये Cl- बेस है, ये HCl क्योंकि यहाँ से H+ निकला है तो ये एसिड है। उसी तरीके से अगर आप इस Cl- में H+ को ऐड कर दोगे तो ये क्या बन जाएगा, HCl बन जाएगा। तो HCl क्या कहलाता है, एसिड कहलाता है और ये
ये जो Cl माइनस है ये बेस है। उसी तरीके से जब आप H3O ले रहे हैं उसमें से H को निकाल रहे हो तो H2O बन जा रहा है, यानी कि ये रिलीज करा ना तो ये एसिड हो जाएगा, इसने एक्सेप्ट करा ना तो ये बेस हो जाएगा। अब अगर आपको बेस से एसिड बनाना है तो क्या करोगे, इसमें H प्लस को जोड़ दो तो ये बन जाएगा एसिड। ये जनरल रूल के एग्जाम्पल थे। कुछ अदर एग्जाम्पल्स हम देखते हैं कंजुगेट एसिड बेस पेयर के। तो पहला एग्जाम्पल आता है HNO3। HNO3 से आप H प्लस को रिलीज करोगे NO3 माइनस बन जाएगा, NO3 में H प्लस को जोड़ोगे HNO3 बन जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल के लिए H2SO4 है तो ये HSO4 माइनस बन सकता है, कंजुगेट एसिड बेस यहाँ पर बनेंगे। HSO4 माइनस है तो SO4 2 माइनस बन सकता है। HCN है तो CN माइनस बन सकता है। H प्लस को रिलीज करो जोड़ दो, रिलीज करो जोड़ दो, इस तरीके से आप यहाँ पर कर सकते हो। CH3COOH है तो यहाँ पर आप CH3COO माइनस बना सकते हो एसिटिक एसिड का। HClO4 है तो यहाँ पर ClO4 माइनस बन सकता है। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स है जो कि रूल को डिराइव करता है। तो इस रूल में एक चीज हमें यहाँ पर पता चलती है और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, इफ एसिड इज स्ट्रॉन्ग देन इट्स कंजुगेट बेस विल बी वीक। यानी कि अगर आपने जो एसिड लिया है वो स्ट्रॉन्ग है तो इससे जो आप बेस बना रहे हो ना वो बेस पक्का वीक होगा। उसी तरीके से अगर आपने एसिड वीक लिया है तो बेस बनेगा स्ट्रॉन्ग, यानी कि एक अगर वीक है तो दूसरा स्ट्रॉन्ग होगा, एक अगर स्ट्रॉन्ग है तो दूसरा वीक होगा। उसी तरीके से अगर बेस स्ट्रॉन्ग है तो कंजुगेट एसिड क्या होगा, वीक होगा। एंड वाइस वर्सा का मतलब है कि अगर आपने बेस यहाँ पर वीक लिया है तो कंजुगेटेड एसिड जो होता है वो आपका स्ट्रॉन्ग बनेगा। ठीक है, तो कंजुगेट डिफरेंट बन जाता है। एसिड बेस बनाता है लेकिन अगर यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है तो कंजुगेट एसिड वीक हो सकता है, और अगर आपने यहाँ पर वीक लिया है तो कंजुगेटेड जो भी आप बना रहे हो वो स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, तो उल्टी चीजें चलती है। अब इस वीडियो को आप यहाँ पर भी स्किप कर सकते हो, यहाँ तक हमने आपको ब्रॉन्स्टेड लोरी के बारे में बता दिया है। लेकिन अगर आपको एक्स्ट्रा चीजें जाननी है कि ब्रॉन्स्टेड लोरी का और एक एप्लीकेशन क्या होता है, एडवांटेजेस क्या होती है, लिमिटेशंस क्या होती है, तभी इस वीडियो को आगे देखना, नहीं तो आप यहाँ पर छोड़ सकते हो। तो इसमें हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं एम्फीप्रॉटिक, जिसे कि हम एम्फोट्रिक सब्सटेंस भी बोलते हैं, ये सारी चीजें के बारे में, क्योंकि ये जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं, 1 मार्क्स से क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं, इसीलिए मुझे लगा कि आपको बताना जरूरी है। तो ये क्या होते हैं, अ सब्सटेंस दैट कैन बोथ डोनेट एंड एक्सेप्ट अ प्रोटॉन इज कॉल्ड एम्फीप्रॉटिक सब्सटेंस। यानी कि वैसे सब्सटेंस जो कि प्रोटॉन को डोनेट भी करते हैं एंड एक्सेप्ट भी करते हैं, उसे हम बोलते हैं एम्फीप्रॉटिक सब्सटेंस। जैसे कि एग्जांपल में H2O आता है, HCO3 माइनस आता है और HSO4 माइनस आता है। ये क्या होते हैं, जैसे कि H2O है आपके पास तो H2O क्या करता है, H प्लस को रिलीज भी करता है और H प्लस को डोनेट भी करता है। क्योंकि ये H प्लस को अगर एक्सेप्ट करेगा तो H3O प्लस बनेगा, जो कि आपको पता है कि क्या है, ये एक एसिड है। और H2O को अगर यहाँ पर ये रिलीज कर रहा है तो H प्लस और OH माइनस बनता है, और ये क्या होता है, बेस होता है। ठीक है, तो इस तरीके से H2O आपका एम्फीप्रॉटिक सब्सटेंस हो जाएगा। जैसे कि H2O का एग्जांपल हम देखते हैं तो एसिड की तरह ये एक्ट कैसे करता है, जब H2O को आप NH3 में डालते हैं तो ये बन जाता है NH4 प्लस OH माइनस। तो इसने यहाँ पर क्या किया है, H प्लस को रिलीज किया है। H प्लस को रिलीज करने के कारण ये क्या होता है, एसिड की तरह एक्ट करता है। उसी तरीके से अगर यहाँ पर अब बेस की तरह रिएक्ट करवाना है तो आप यहाँ पर देख सकते हो HCl प्लस H2O, तो ये यहाँ पर क्या करेगा, यहाँ से H प्लस निकल करके इसके पास आ जाएगा, क्योंकि H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर बढ़ जाएगा, तो ये यहाँ पर जोड़ने का काम करेगा, तो ये H3O प्लस बन जाएगा। तो ये यहाँ पर किस तरीके का काम किया, बेस का काम किया, क्योंकि इसने यहाँ पर एक्सेप्ट किया है। ठीक है, और ये आपका एसिड हो गया। अब हम देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ ब्रॉन्स्टेड लोरी थ्योरी। इनकी एडवांटेजेस क्या होती है, तो पहला एडवांटेज है एप्लीकेबल टू बोथ एक्वस और नॉन एक्वस सोल्यूशन। इसमें एक्वस और नॉन एक्वस सोल्यूशन दोनों के लिए एप्लीकेबल है, जबकि आर्हेनियस जो है सिर्फ एक्वस के लिए था, लेकिन ब्रॉन्स्टेड लोरी दोनों के लिए होता है। दूसरी चीज होती है एक्सप्लेन व्हाई NH3 एक्ट एज अ बेस इवन दो इट डज नॉट कंटेन OH माइनस आयन। ये यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता है कि NH3 क्यों आपका बेस है जबकि यहाँ पर OH माइनस नहीं होता है। आर्हेनियस इस चीज को नहीं समझा पा रहा था, वो बोल रहा था कि अगर OH माइनस रिलीज कर रहा है तब जाकर के वो बेस है, लेकिन यहाँ पर ये क्या कहता है कि H प्लस को अगर ये एक्सेप्ट कर रहा है तो ये यहाँ पर क्या होता है, बेस। तो NH3 क्यों बेस है, इसको ये अच्छे से एक्सप्लेन करता है। तीसरी चीज एक्सप्लेन प्रोटोन ट्रांसफर रिएक्शन। ये प्रोटोन के ट्रांसफर के रिएक्शन को समझाता है, प्रोटोन किस तरीके से ट्रांसफर हो रहे नहीं हो रहे, ये सारी चीजों को बताता है। चौथा एडवांटेजेस है इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ कंजुगेट एसिड बेस पेयर। ये कंजुगेट एसिड बेस पेयर के कॉन्सेप्ट को भी बताता है, जो कि हमने आपको पहले बताया। देन फिर एक्सप्लेन द एम्फीप्रॉटिक नेचर ऑफ सब्सटेंस लाइक H2O। H2O जो है एम्फीप्रॉटिक नेचर कैसे होता है, क्यों होता है, एसिड भी क्यों है, बेस भी क्यों है, ये यहाँ पर इसको एक्सप्लेन करता है। अब इसका लास्ट टॉपिक हम समझते हैं, जो कि है लिमिटेशंस ऑफ ब्रॉन्स्टेड लोरी थ्योरी। तो इसका सबसे पहला लिमिटेशन ये है कि इट इज एप्लीकेबल ओनली टू रिएक्शंस इन्वॉल्विंग प्रोटोन ट्रांसफर। ये उसी रिएक्शन को सिर्फ बता सकता है, उसी के लिए एप्लीकेबल है जहां पर सिर्फ प्रोटोन का ट्रांसफर हो रहा होगा। लेकिन मान लो कि हमारे पास एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें कि प्रोटोन प्रेजेंट ही नहीं है, यानी कि H प्लस जो है वो प्रेजेंट ही नहीं है, हाइड्रोजन नाम को कोई चीज ही नहीं है, तो वो एसिड होगा कि बेस होगा, ये इस चीज को नहीं समझाता है। दूसरा इनका लिमिटेशन है इट कैन नॉट एक्सप्लेन एसिड बेस रिएक्शंस वेयर नो प्रोटोन इज इन्वॉल्व। ये उस रिएक्शन को नहीं बताता है, उस एसिड बेस रिएक्शन को नहीं समझा पाता जिसमें कि प्रोटोन इन्वॉल्व नहीं होते हैं। तीसरा लिमिटेशन होता है इट कैन नॉट एक्सप्लेन द एसिडिक बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर सच एज BF3 एंड AlCl3। अब यहाँ पर हमें पता है कि जो BF3 होता है, जो AlCl3 होता है, ये सारे के सारे क्या है, ये दोनों एम्फीप्रॉटिक सब्सटेंस है, लेकिन इनके नेचर को ये नहीं बता पाएगा, क्योंकि यहाँ पर इनके पास H प्लस जिसे हम प्रोटोन बोलते
बोलते हैं वो प्रेजेंट नहीं है, तो ये इनके एसिडिक बिहेवियर को नहीं समझा पाता है कि ये H+ को रिलीज कर रहा है, डोनेट कर रहा है, क्या कर रहा है, नहीं बता पाता। चौथी चीज है, इट कैन नॉट एक्सप्लेन ऑल लेविस एसिड बेस रिएक्शन, और यहाँ पर जब हम पढ़ेंगे लेविस एसिड बेस रिएक्शन क्या होती है नहीं होती है, तो उसको भी वो अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। ठीक है, तो ये इनकी कुछ लिमिटेशन थी जो कि मैंने आपको बताई। मैंने यहाँ पर ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट का पूरा जितना भी हो सकता था मैंने आपको बताया, पूरी इनकी एडवांटेजेस बताई, इनकी लिमिटेशंस बताई, ये क्या होते हैं, एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं, कंजुगेट एसिड बेस पेयर क्या होता है, इनके हिसाब से एम्फोप्रोटिक सब्सटेंस क्या है, और एसिड बेस रिएक्शन किस तरीके से होता है। तो आई होप आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर जरूर कर देना, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम लेविस एसिड बेस के बारे में पढ़ रहे होंगे।